Subscribe my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon so that you can get the notification of my new videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Biology Made Easy. Today we will continue our chapter Introduction to Biology, chapter number 1, lecture number 3, and the topic we would like to discuss today is the linkage of biology with other fields of study. So आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम लिंकेज के बारे में बात करने वाले हैं बियोलॉजी के विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ. नाउ द फंक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज occurring in living organism follow the principle of other fields of study like physics, chemistry, geography, economic. फंक्शन और मेटाबॉलिक पाथवेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी को, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. सो दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक्स इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज. सो इस काइंड ऑफ लिंकेज जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज को बनाती हैं. अच्छा, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज क्या होती हैं? जब दो मुख्तलिफ फील्ड्स का आपस में लिंकेज होता है तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज कहते हैं. So some of the interdisciplinary sciences are mentioned below. Some of the interdisciplinary sciences जो हैं वो हमने नीचे mention किए हैं. So first of all we will discuss number one, that one is biophysics. अब biophysics, bio जो है वर्ड से क्लियर है. बायो का मतलब होता है लाइफ और फिजिक्स का जो है वर्ड ग्रीक वर्ड है, फ्यूजस से निकला है, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग. सो बियोलॉजी का इसमें हम बायोफिज़िक्स में हम बायो का रिलेशनशिप देखेंगे फिज़िक्स के साथ कि बायोफिज़िक्स के साथ कैसे रिलेट करती है. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड द प्रॉब्लम यूजिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स. ये वो स्टडी होती है जिसमें हम बायोलॉजिकल फिनोमेना और उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स. फिज़िक्स के प्रिंसिपल और टेक्निक्स को इस्तेमाल करने पे, यानी कि ये वो स्टडी होती है जिसमें हम बायोलॉजिकल फिनोमेना और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके सॉल्यूशन के लिए हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो इसमें यूजेस जो हैं फिज़िक्स से, बायोफिज़िक्स से, वो फिजियोलॉजी है, बायोएनर्जेटिक्स है, न्यूरोसाइंसेस है एंड फार्माकोलॉजी है. सही है. अब हम जो है बायो का रिलेशनशिप फिज़िक्स के साथ समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. एग्ज़ाम्पल जो है वो है फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉ ऑफ फिज़िक्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है जब ऑब्ज़र्व करती है लाइट को तो उस वक़्त वो जो लॉ जो है वो फॉलो करती है, वो किसकी फॉलो करती है? वो फिज़िक्स की. फोटोसिंथेसिस होता किस में है? प्लांट्स में होता है. और प्लांट्स क्या है? हमारे पास लिविंग थिंग है. और कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा लॉ जो है वो फॉलो कर रहा है? वो फिज़िक्स का लॉ फॉलो कर रहा है. सो एक लिविंग थिंग में फिज़िक्स का लॉ फॉलो हो रहा है तो ये रिलेट करता है फिज़िक्स को बायो के साथ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लिंकेज, दैट वन इज़ बायो केमिस्ट्री. बायो का मतलब है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंसेस. सो इट इज़ कंसर्न with the chemical substances and processes that occurs in organism. So ये कंसर्न होती है केमिकल सब्सटेंसेस के साथ और जो प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या अकर होते हैं. सो इट डिस्क्राइब द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट अकर्स इन आवर बॉडी. सो ये डिस्क्राइब करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. अच्छा, हमारे बॉडी में क्या पाए जाते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि यानी कि मेटाबॉलिक मीन कन्वर्जन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल. सिंपल मतलब लार्जर मॉलिक्यूल्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में तो उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस इस्तेमाल होता है.
मेटाबॉलिक प्रोसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन होते हैं, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। सो बायो को हम रिलेट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। कैसे? बायो है हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो काम करते हैं। तो केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो रिएक्शन जो हैं वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इस तरह बायो जो है वो रिलेट करता है किसके साथ? केमिस्ट्री के साथ। फॉर एग्जांपल डाइजेशन में, ब्रीदिंग में और फोटोसिंथेसिस में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लिंकेज एंड दैट इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। नाउ बायो का मतलब है हमारे पास लाइफ, जियो का मतलब होता है व्हाट? अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिक। सो बायो जियोग्राफी, जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं अर्थ की। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सो बायोजियोग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ जो है कि अर्थ पे ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब बायोजियोग्राफी कैसे रिलेटेड है? जियोग्राफी जो है बायो के साथ कैसे रिलेट है? इस तरह कि अर्थ जो है वो हमारे पास क्या है? अर्थ तो अर्थ है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इस पे जो है जो लिविंग थिंग रहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। सो हम स्टडी करते हैं बायो को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट को स्टडी करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं, क्यों वहाँ पर रहते हैं, सूटेबल प्लेसेस उनके लिए कौन सा होता है अर्थ पे। हमारी अर्थ जो है वो हमारी जो है वो मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है। हर कॉन्टिनेंट में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वैरायटी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पोल्स में यानी कि अपने किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हर पोल में जो है ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को चेंज होती रहती है। तो इस तरह वाई पोलर बियर लिव इन आर्कटिक रीजन, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए सूटेबल प्लेस होता है, सूटेबल हैबिटाट उनका पोलर बियर का आर्कटिक रीजन में होता है, यानी कि आइस में वो ज़्यादा अच्छी तरह रह सकते हैं। इसलिए हमें प्लेन एरियाज़ पे, वार्म एरियाज़ पे पोलर बियर कभी नज़र नहीं आते। सही है। दूसरा, वाई मलेरियल काजिंग मस्कीटो लिव इन डैम्प एंड वार्म एरियाज़। मलेरियल काजिंग मस्कीटोज़ जो हैं वो डैम्प प्लेसेस और वार्म एरियाज़ में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कोल्ड प्लेसेस पे रह ही नहीं सकते, तो इसलिए वो वार्म जगह पर रहते हैं, ये उनके लिए सूटेबल प्लेस होती है। सो इस तरह बायोजियोग्राफी की स्टडी बायो जो है जियोग्राफी जो है वो रिलेट होती है बायो के साथ। नाउ फोर्थ नंबर जो है वो है हमारे पास बायो स्टैटिस्टिक्स। बायो का मतलब है लाइफ और स्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मैथमेटिक्स। सो इसमें इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। सो इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, किसको यूज़ करके? मैथमेटिकल टेक्निक्स और उनके टूल्स को। इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्च। सो इसमें हम डिज़ाइन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च करते हैं। पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उसकी प्रेजेंट करते हैं। तो उसको यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ब्लड टेस्ट करना होता है, तो ब्लड टेस्ट में जब ब्लड टेस्ट हो जाता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें आपके बीपी वगैरह के जो अमाउंट्स मतलब कि वैल्यू जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हुए होते हैं मुख्तलिफ यूनिट के साथ। तो इस तरह बायो जो है वो रिलेट करता है स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथमेटिक के साथ। नाउ वी लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट लिंकेज एंड दैट वन इज़ बायो इकोनॉमिक। बायो जो है इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमी के साथ कैसे रिलेट करती है? इकोनॉमी के साथ बायो का बहुत गहरा रिलेशन है। इट इज़ द को रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमी। अब बायो का इकोनॉमी के साथ कैसे रिलेशनशिप है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वीट की प्रोडक्शन होती है या वीट क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है, या गन्ने की मतलब कि शुगर केन की प्रोडक्शन होती है। तो बायोलॉजी की नॉलेज को यूज़ करके हम जो है
प्रोडक्शन जो है हम अपनी बढ़ा सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। और प्रॉफिट और लॉस जो है हमारे पास इकोनॉमी आ गई, लेकिन वो जो प्लांट होता है वो लिविंग थिंग होता है, क्योंकि वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, बायो को रिलेट करता है इकोनॉमी के साथ। सो ये तो था वाचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बियोलॉजी मेड इजी